नमस्ते, सुप्रभातम। कि पिछले साल हमने यहाँ पर शाला में ही मिट्टी की प्रतिमा बनाई थी ना, गणेश जी की। बहुत मजा आया था। और हमारी प्रार्थना सभा में हम क्या करते हैं, गणेश जी की धुन गाते हैं ना। तो आज एक बार फिर गणेश जी को याद कर लेंगे। मेरे साथ आप भी गुनगुनाएंगा। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। तो आप ये धुन बार बार दोहराएंगे, जिससे गणपति दादा हम पर प्रसन्न हो जाए, आशीर्वाद दे और अपनी सूंड से ऐसी जोरों की लात मारे कि कोरोना जो है वो अपने देश, अपने इस विश्व से चला जाए। हमने इस बार चिड़ियाघर की सैर की। मजा आया चिड़ियाघर में जाकर। चिड़ियाघर के विभिन्न प्राणियों को आपने देखा। बहुत से प्राणियों के अंदर कितनी बड़ी विभिन्नताएं थी। और चिड़ियाघर क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि एक साथ वहां सारे प्राणी हमें देखने को मिल जाते हैं। एक एक प्राणी को हम देखने कहाँ जाएंगे? तो चिड़ियाघर में हमें छोटे से छोटे पक्षी से लेकर कदावर प्राणी गेंडे तक, वाघ, सिंह, जंगली प्राणी भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आपने अच्छी तरह से चिड़ियाघर की सैर कर ली। अब उनके प्रश्नों की बात। तो चलो जल्दी जल्दी अपनी किताब निकाल लो और हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। चलो, आप सबने अपनी अपनी किताब निकाल ली। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है कि ऊंची आवाज में पढ़िए। तो आपको वह घर पर ही उसका अभ्यास करना है। मैं यहाँ तीसरा जो शब्द है ज्ञ, गुजराती में उसे ज्ञ कहा जाता है, पर हिंदी में उसे ज्ञ कहा जाता है। आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। तो इस बात का खास ध्यान रखना। अब आपको लिखना कहाँ से है? तो आपको लिखना है प्रश्न 3। आपके पेज नंबर है 30। वहाँ पर प्रश्न 3 है और ऊपर सूचना है कुछ अजब कुछ गजब। तो आप भी मेरे साथ पढ़ते जाइए और बहुत बड़ी ही अच्छी जानकारी है यहाँ पर। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं। कितनी बार? सिर्फ 1 से 2 बार। छोटे बच्चे की बात है जी। और जबकि वयस्कों में, मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं, तो वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। पलकें झपकाना मतलब गुजराती में जिसे हम पापण कहते हैं। आगे है हमारा शरीर। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। कितना समय लगता है? 12 घंटे का समय लगता है। फिर तीसरी जानकारी बहुत ही अच्छी है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान, खास ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। मतलब मानव शरीर के ये 2 अंग जीवन भर तक बढ़ते ही रहते हैं। मतलब उसका आकार जो है वो जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। तो तीनों ही जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ दी गई है। और फिर उसके 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो छोटे बच्चे की पलकें 1 मिनट में कितनी बार झपकती है? 1 से 2 बार। जबकि वयस्क अपनी पलकें कितनी बार झपकाते हैं? 10 बार झपकाते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? हाँ, आपने उंगली उठा दी, मुझे पता है कि कौन सा कार्य? खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं।
फिर कौन से दो अंग जो जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं, अभी अभी हमने जानकारी ली, तो कौन से अंग? तो नाक और कान ऐसे अंग हैं जो जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। अब चौथा प्रश्न है कि यदि कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि वह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि जो तेज चाल चलने वाला होगा उसे क्या कहेंगे? कैसे क्या कहेंगे? तेज क्या बहती है? हवा बहती है ना, तो हवा की चाल कहेंगे। फिर पांचवा प्रश्न है कि चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने यदि पहला वीडियो सुना होगा तो इस प्रश्न का जवाब मैंने आपको चिड़ियाघर पाठ जब समझाया था तभी कह दिया था कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बार मैं आपकी परीक्षा लेना चाहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि आपने यह वीडियो सुना है कि नहीं। तो यह प्रश्न मैं आपको इसका जवाब दूंगी नहीं। फिर हम स्वाध्याय के प्रश्नों के ऊपर आते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? कौन कौन आए थे? आप अपनी किताब खोलोगे तो पहली ही लिटी में उनका जवाब है कि चिड़ियाघर की सैर करने के लिए गीता और उनके दादाजी आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को क्या खिला रहे थे? देखो नीचे ही पैराग्राफ में जवाब है उसका, तो मूंगफली और केला खिला रहे थे। फिर उसके ही नीचे देखो, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख थी। आगे है, गीता ने किससे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक क्या है? तो कछुए का रक्षक है उसका खोल, उसका आवरण, तो वह उसका रक्षक है। विदेशी पक्षी का नाम क्या है? तो विदेशी पक्षी का नाम है काकातुआ। फिर है सबसे बड़े पक्षी का नाम, तो सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। अब देखो प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। पेड़ पर बंदर लटक रहा है, तो पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। यदि यहाँ पर आप ध्यान दें तो बंदर बंदरिया, तो क्या हुआ? लिंग परिवर्तन हुआ। बंदर क्या है? पुल्लिंग है, और बंदरिया क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ऐसे ही पहला है, तालाब में हाथी नहा रहा है, तो हाथी का क्या होगा? हथीनी। हाथी का होगा लिंग परिवर्तन हथीनी, तो तालाब में हथीनी नहा रही है। ऊंट, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है, उसका लिंग परिवर्तन ऊंट का होगा ऊंटनी। तीसरा है, जंगल में मोरनी नाच रही है। देखो यहाँ उल्टा है, मोरनी नाच रही है, तो जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। तो आप समझ गए यहाँ पर क्या है? लिंग परिवर्तन है। अब देखो प्रश्न 3 में है, जंगल के दृश्य का वर्णन। तो आपके सामने बहुत ही सुंदर एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है, और उनमें क्या क्या है? जंगल है, तो जंगल में प्राणी के अलावा चारों तरफ क्या होंगे? घटादार पेड़ होंगे, तो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। फिर बहता हुआ झरना, नदी दिखाई दे रही है। फिर कुछ जो है पानी में, पानी के किनारे प्राणी दिखाई दे रहे हैं, उन प्राणियों का जिक्र भी आपको इस चित्र में करना है। आपको ध्यान से इस चित्र का वर्णन करना है। फिर नीचे है प्रश्न 4, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खास बात याद रखना कि यह जो प्रश्न है वो आपको अपनी किताब में ही कर लेना है, इसे नोट में नहीं करना। मैं दोहरा रही हूँ, दूसरी बार कह रही हूँ कि ये जो प्रश्न 4 है वह आपको
अपनी किताब में ही लिख देना है। चित्र के आधार पर आपको उसका जवाब लिखना है। पहला चित्र किसका है? ये तो बहुत ही आसान है। किसका चित्र है? शेर का चित्र है। और दूसरा, चिड़ियाघर में एक सींग वाला क्या है? गेंडा है ना? तो आप अच्छी तरह से जवाब लिख लेंगे। 4 चित्र है और 4 वाक्य है। फिर देखो प्रश्न 5, चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। ये भी बहुत ही आसान है। आपको वैसे तो जवाब दिए ही गए हैं, पर आपको क्या करना है? सही जो जवाब है वह लिखना है। तो पहला चित्र किसका है? बहुत ही आसान है यह भी। पहला चित्र है शेर का। फिर दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है। किसका दिखाई दे रहा है? बंदर को क्या खिला रहे थे लोग? मूंगफली खिला रहे थे। तो मूंगफली, फिर केला, गेंडा, भालू, मछली, मगर, फिर है गोरैया, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग और हाथी। आप इन सभी प्राणियों को पहचानते हैं और उनका जवाब मुझसे भी पहले आपने दे दिया है। तो आपने इस पाठ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा। क्या क्या लिखना है यह भी मैं फिर से दोहरा रही हूँ। आपको कहाँ से लिखना है? आपको पेज नंबर 30 से, पेज नंबर 30 से, जहाँ प्रश्न 3 है अजब गजब। तो वहाँ से आपको जो कुछ अजब कुछ गजब है वो लिखना है। उसके बाद उनके प्रश्नों के जवाब लिखने हैं, बरोबर। फिर प्रश्न 4, 5, फिर स्वाध्याय पूरा। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, चौथा प्रश्न आपको किताब में करना है। 5वां प्रश्न भी आपको किताब में ही करना है। चलो, बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आपने चिड़ियाघर बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। अब इसी के आधार पर हम लिखेंगे निबंध चिड़ियाघर। चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी रखे जाते हैं। देखो मित्रों, भगवान ने बहुत ही सुंदर सृष्टि बनाई है और इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है तो हमारा एक एक प्राणी को देखना, चारों तरफ हम कहाँ घूमते फिरेंगे तो एक एक प्राणी को देखना संभव नहीं है। तो ऐसे स्थान चिड़ियाघर में जो ढेर सारे पशु पक्षी वहाँ रखे जाते हैं, सरीसृप भी वहाँ पर होते हैं। तो हमें एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर ढेर सारे पशु पक्षी और सरीसृप देखने को मिल जाते हैं और उनकी विभिन्नताओं के बारे में भी हम जान सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है, आनंद भी मिलता है और साथ में ढेर सारी जानकारी भी प्राप्त होती है। आपने भी कहीं कहीं पर या कभी कोई ऐसी जगह पर गए हों चिड़ियाघर, तो आप अपनी तरह से चिड़ियाघर की सैर की हो तो आपने जिन जिन प्राणियों को देखा है उनके बारे में आप लिख सकते हो। कभी कभी रास्ते में भी हम हाथी देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो वहाँ पर महाकाय हाथी से लेकर छोटे से छोटा प्राणी खरगोश भी हमें देखने को मिलता है। फिर जिराफ, लंबी गर्दन वाला जिराफ भी वहाँ देखने को मिल जाता है। तो शुतुरमुर्ग भी, पक्षी भी हमें वहाँ देखने को मिल जाते हैं। फिर प्यारे प्यारे नन्हे से पक्षी जो होते हैं, रंग बिरंगी, उनके रंगों को देखकर हमें कितना आनंद आता है, तो वह भी हमें वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ढेर सारी जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी के साथ साथ आनंद भी प्राप्त होता है कि भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उन सृष्टि में जिन प्राणियों को उसने रखा है उन्हें देखने का मौका
हमें चिड़ियाघर से ही मिल जाता है। वैसे आप टीवी पर जो कभी कभी देखते हैं तो टीवी पर भी आपको कितना मज़ा आता है। ऐसे पशुओं की जानकारी हमें मिलती है जिनके बारे में हमें कभी सोचा ही नहीं होता है। पेंगुइन, चिड़ियाघर में वैसे पेंगुइन देखने को नहीं मिलता, पर जब हम टीवी पर पेंगुइन देखते हैं तो कितनी खुश हो जाते हैं। तो भगवान ने बहुत ही सुंदर सृष्टि बनाई है। आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तावना के साथ, फिर विषय वस्तु के साथ और मौलिकता, निबंधमाला में से यूं ही नहीं लिख लेना है, पर अपने मौलिक विचारों को डालकर चिड़ियाघर निबंध लिखना है। समझ गए? जैसे ही पाठ के प्रश्न पूरे हो जाए, फिर अपना जो लेखन विभाग है, लेखन विभाग में आपका दूसरा निबंध होगा चिड़ियाघर। समझ गए अच्छी तरह से? तो लेखन विभाग में आपको लिखना है चिड़ियाघर।